जब से महारानी ने गर्भ धारण किया है तब से मैं नित्य रात को एक ही स्वप्न देख रहा हूँ। वो स्वप्न जिसमें मुझे 99 स्वरों वाला एक विकराल सर्प दिखाई देता है जो बड़ा ही विशाल है। उसकी पीठ पर एक काला भेड़िया सवार था जिसकी आंखें लाल थी और वो एक इंसान जैसा था। उसने दूसरे सभी जीवों का नाश कर दिया था। शेर, हाथी, बाघ, सियार, कोई उसका सामना नहीं कर पाया, कोई नहीं बच पाया सिवाय एक के। कौन सा जीव बच गया था? आपने क्या देखा महाराज? एक जीव था जो उसके सामने बड़ी बहादुरी से खड़ा था। एक नन्हा सा मोर। उसने अपनी छोटी सी चोंच से संपूर्ण विश्व थाम रखा था और वो उन सर्पों से उसकी रक्षा भी कर रहा था। अब भी आपकी समझ में नहीं आया था? वो नन्हा मोर ही मेरी संतान है और आपका होने वाला महाराज। केवल मेरी संतान ही आने वाली तबाहियों और बुरे दिनों का सामना कर सकता है। केवल वही विश्व की नियति को तय कर सकता है। कदाचित ये सिर्फ एक स्वप्न ही है और कुछ नहीं। नहीं, उस भेड़िए की लाल लाल आंखें आज भी मुझे घूरती हैं, मेरा उपहास करती हैं। आप जिन अपशगुनों की बात कर रहे हैं या महारानी जो दुर्दिन देख रही हैं, उसका कारण वो भेड़िया ही है। वो काला भेड़िया नहीं चाहता कि मेरी संतान जन्म ले। महाराज, आपको शीघ्र आना होगा। वैद्यराज आपको बुला रहे हैं। क्या बात है? महाराज, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। महारानी कहाँ है? महाराज, मेरी बात। हट जाओ मेरे सामने से। महाराज, आप, ये कैसी विपत्ति है? क्यों? क्या हुआ? आप क्या देख रहे तात? महाराज, मैं गांधारी कहाँ है? महारानी कहाँ है? कहाँ है वो? धृत, आप अपने कक्ष में चलिए। क्या उनकी मृत्यु हो चुकी है? क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु वो अभी मूर्छित है। हम उनके प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उन्हें उसे जन्म देने में बहुत कष्ट हुआ। उसे किसे? बताओ मुझे। मैंने उस जैसा जीव पहले कभी नहीं देखा। नहीं, ये क्या? ये क्या चीज है? ये कोई जीव जैसा ही है महाराज, परंतु मानव नहीं है। और ये बढ़ भी रहा है। ये महारानी के गर्भ में कैसे समा सकता है? जी हाँ, ये जो भी है अप्राकृतिक है। हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। तुम कह रहे थे कि ये मानव नहीं है। इसके अंदर मानव के कुछ गुण तो हैं महाराज, परंतु ये मानव नहीं है। मेरा पुत्र जीवित रहेगा। वो भेड़िया नहीं जीत सकता। महाराज, आप अपने कक्ष में चलिए। हमें उसकी रक्षा करनी होगी तात। वही हमारी अंतिम उम्मीद है। हमारे सहयोगी इस जीव की जांच करेंगे। ये जो भी है महाराज, हम इसकी तह तक जाकर इसका पता लगाएंगे। वो जीव मेरा पुत्र और तुम्हारा होने वाला महाराज है। अगर किसी ने उसे छूने का प्रयास भी किया तो मैं तुम सभी को, तुम्हारे बच्चों के सामने मृत्यु दंड दूंगा। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। मैं नेत्रहीन हूँ पर बहरा नहीं हूँ। मैंने किसी के जाने की आहट नहीं सुनी। उसे बुलाओ। उसे बुलाना उचित नहीं होगा महाराज। वो जीव जो कुछ भी है उसका जन्म एक अनहोनी है। मैं काले भेड़ियों को ये दुनिया नष्ट नहीं करने दूंगा। मेरी आज्ञा का पालन किया जाए तात भीष्म। जानते हैं ना मैं कौन हूँ। उसे तुरंत बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज।